मून का तो पता चल गया मून क्या है और क्या क्या कर सकता है, बट कैसे मून सबका अलग अलग होता है, डिफर करता है, इसका भी एक बहुत लॉजिकल आंसर है और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट मिला है मुझे, बताया गया है मेरे गुरु के द्वारा, यशोदा, जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि यस दिस समथिंग इज रियल। ओके, सो मून जो होता है वो जिस साइन में जाता है वो मून उस नेचर का हो जाता है। सपोज मून इज इन फायर साइन लाइक सेजिटेरियस एंड एरीज, विल बी वेरी फाइस्टी एंड विल, उसका इमोशन ही एग्रेसिव थोड़ा सा होगा और बहुत ज़्यादा मतलब फायर एनर्जी में होगा। मून इन वाटर साइंस वेयर देर आर वाटर साइंस, इधर दो तरीके के होते हैं, एक कैंसेरियन, कैंसर जो कि वो खुद मून होता है, कैंसेरियन मून का ही हाउस होता है कैंसर, एंड द अदर इज वाटर साइन इज स्कॉर्पियो, ठीक है, एंड Pisces एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वी टेक इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इन और जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें स्कॉर्पियो हमारा वाटर साइन नहीं है, पर जो वाटर साइन है वेस्टर्न में वो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको क्यों। तो देयर आर 3 फेजेस ऑफ वाटर के, एक होता है शांत पानी, एक होता है चंचल पानी जो स्कॉर्पियो होता है, पर वो बहुत डीप होता है, ठीक है, और जो शांत पानी होता है ना वो कितना डीप है वो आपको पता भी नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डीप भी हो सकता है एंड यू नेवर नो वो कितना डीप है, नो वन हैज एक्चुअली। तो वो कैंसेरियन होता है बिकॉज वो खुद का हाउस भी होता है मून का। स्कॉर्पियो इज दैट डीप वाटर, इट्स नॉट बहुत सारा स्कॉर्पियो वाटर बॉडी नहीं लेंगे हम, ओशन नहीं ले लेंगे, वाटर में बहुत सारा पानी ले लेंगे। अ वाटर बॉडी विच इज़ वेरी डीप लाइक अ कुआं कि वेल इन पहले के ज़माने में जो वेल होते थे, और आज के ज़माने में जो डीप बहुत गहरा है पर एट द सेम टाइम हॉलो या फिर छोटे एरिया में है, वो खुद में रहते हैं, इसलिए वो ऐसे स्कॉर्पियो वाटर साइन थोड़े से अलग वाटर साइन है कैंसर से। एंड द पाइसेस जो होता है दैट इज द ओशन वाला पानी विच हैव ऑल द मोड, दैट डीपनेस, दैट हेलोनेस, अनएक्सप्लोर्ड भी है, और उसको रिप्रेजेंट करती है 2 फिशेज जो यिन यांग का साइन बनाती हैं ऐसे बैठ के, और वो फिशेज रिप्रेजेंट करती है, मतलब दैट वाटर साइन हैज इवॉल्व दैट मच। उसके जो लॉर्ड हो जाते हैं वो हो जाते हैं जुपिटर, जिस अगेन फायर साइन सेजिटेरियस के भी लॉर्ड है। तो ये सब हम धीरे धीरे बातें करेंगे, बट जैसे मून क्यों हर जगह अलग होता है, कहीं बहुत डीपली इमोशन, कभी इमोशन होता है पर टॉक्सिक पॉजिटिवनेस हो जाती है उस इमोशन। This is the matter why moon marry. This is a matter which makes the moon that different from every sign. Okay, wind sign में अगर होगा वो, like air sign में अगर कोई मून, किसी का मून बैठा है, air signs are Libra, Gemini and Aquarius, which is very fast moving. No one can keep them, like we can't hold the air, right? So फ्रॉम एयर साइन का मून जब होता है वो कभी भी एक जगह नहीं, मतलब उनका जो मन है वो कभी एक जगह नहीं रहता। दे वॉन्ट चेंजेस, दे वॉन्ट टू ट्रैवल, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर, दे आर वेरी कम्युनिकेशन, दे आर वेरी मच इन टू मूविंग। ओके, तो ये मून अगर एयर साइन में है तो ऐसा हो जाएगा। मून अगर अर्थ साइन में है तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। जैसे अर्थ, एक बोलते हैं ना कि अर्थ बहुत व्हाट वी थिंक अबाउट अर्थ साइन क्या होगा, अर्थ साइन जो होगा जो जमीन ग्राउंडेड भी होगा, हार्ड वर्किंग भी होगा। मून जब अर्थ साइन में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब बहुत सहनशीलता वाला टाइप बन जाता है, लाइक इट हैज़ पावर टू टेक द थिंग्स ऑन इट, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बोलूँगी, बट येस इट हैज़ लॉट्स ऑफ capability to overcome from their emotion, from the loop of the emotion, and becomes emotionally intelligent someday. Okay, so this is the difference, my analysis about the moon and moon through different signs, like moon क्या है और